जो मेरे माता पिता है वो इस मामले में कोई पैरवी नहीं करने वाले, तो मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मुझे एक सरकारी वकील चाहिए। लेकिन आज जो सुबह जब जेल अधीक्षक जेल के अंदर पहुंचे तो यही जो साहिल है इसने भी जेल अधीक्षक से मिलने की जो है गुजारिश वहां के जो पुलिस वाले थे उनसे की। तो जब ये बात जेल अधीक्षक को पता चली तो जेल अधीक्षक ने उसे बुलाया, तो उसने भी एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने भी सरकारी यानी कि वकील की मांग की है, जो कि वो भी अपना उस जो है कोर्ट में अपना पक्ष रख सके, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर जो मुस्कान के द्वारा जो पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था, संडे था तो वो जो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट क्या उसमें निर्णय लेती है, क्या उनको सरकारी वकील मिलता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी शिमला हम चलेंगे, कामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद है। कामेश्वर, मेरठ से शिमला और शिमला से फिर मेरठ, और मेरठ के बाद जो तस्वीरें आई वो पूरे देश ने देखी, लेकिन जिस तरीके से नशे का खेल वहाँ चला, इस खेल में मुस्कान भी शामिल थी, साहिल भी शामिल था। पूरी सरकार को पता है कि हिमाचल नशे की गिरफ्त में है, नशे की चपेट में है, और इन दोनों की कहानी ये बयां करती है तमाम सारी चीज़ें, बावजूद उसके बाद भी कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन जो मेरठ पुलिस है वो तारा हॉल शिमला के निजी होटल में गई, जहां पर जो देखा जा रहा है मुस्कान और साहिल जिस होटल में ठहरे थे वहां पर उन्होंने तहकीकात की, वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, और साथ ही जो वहां पर जिस तरीके से जो लीज पे दिया गया था वो होटल, जो निजी होटल जो तारा हॉल में था, वहां के देवेंद्र ने बताया कि खासकर जिस तरीके से जो मुस्कान कोई भी चीज होटल में मंगवाती थी वो ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट देती थी। वो 2 दिन यानी कि 5 मार्च को साढ़े की जितनी पेमेंट की, इनके जो होटल थे वो 1800 रुपए के थे, और वो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की। इसके अलावा जो होटल में मुस्कान ने कोई भी चीजें मंगाई खाने पीने की, उसकी भी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन की गई। और वहीं जो देवेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वो निजी होटल यानी कि तारा हॉल के पास पहुंचे थे वो थके थके जरूर महसूस कर रहे थे, और जो यूपी की जो टैक्सी नंबर गाड़ी थी उसमें वो दोनों आए थे, और वो शाम के समय यानी कि दिन के समय वो शिमला के आसपास वो टहलने जाते थे, और 7 को वो यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से वो मुस्कान और साहिल ने जो होली मनाई है, वो कसोल का क्षेत्र है, वहां पर आज जो मेरठ पुलिस है वो वहां पर पहुंची है, क्योंकि बीते दिन भी यहाँ पर 6:30 बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने लगभग 2-3 घंटे यहाँ से जितने आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत की। उसके बाद जो मेरठ पुलिस है आज कुल्लू यानी कि मनाली के जिन क्षेत्रों में वो मुस्कान और साहिल गए थे उन क्षेत्रों में भी जाएगी, ताकि खंगाला जाए। और वहीं जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि अभी तक फिलहाल जो पुलिस की टीम मेरठ की यहीं पे पहुंची, इसके बाद हो सके तो इस तरीके जो गजब सिंह है जो कि ड्राइवर था यूपी से, जिनको 14 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश लाया गया था, उनको भी उन क्षेत्रों में ले जाया जाएगा जहां जहां पर वो ठहरे थे। हो सके तो जो साहिल और मुस्कान को भी लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मेरठ पुलिस है वो अपना कार्य कर रही है, वो उन क्षेत्रों में जा रही है जहां जहां पर वो दोनों और ठहरे हुए थे। जी पंकज मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज, जैसे कि कामेश्वर बता रहे हैं कि 14 दिन तक वहाँ ठहरे, एक होटल में रहे, पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। अब हालांकि जो गजब सिंह है, जो ड्राइवर है, वो इन 14 दिनों की कहानी भी बताएगा कि स्वाभाविक तौर पर जब आप गाड़ी में होते हैं और आप यूपी नंबर की गाड़ी है, वो यहाँ से शिमला पहुँची, उसके बाद कसौली गई, और वहाँ पर तो स्वाभाविक तौर पर गाड़ी में भी ये कुछ चर्चा कर रहे होंगे। वो ड्राइवर के बयानों के जरिए भी निकल कर आएगा कि क्या ये हत्याकांड की साजिश वहीं पर रची गई, हिमाचल में रची गई और हिमाचल से आकर की गई। लेकिन जो तमाम तरह की बातें हैं, उन बातों में ये समझ में आ रहा है कि मुस्कान साहिल को लगातार उकसा रही। ये तो दिखाई दे रहा है, हमको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपकी रिपोर्ट है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि साहिल नशे का आदी था, बुरी तरह से नशे का आदी था। और अगर मैं कहूं कि क्या वो मानसिक तौर पर भी विक्षिप्त था, या ये कहें कि क्या वो साइको था, क्योंकि वो इस बात का जिक्र कर रहा है, आपकी रिपोर्ट में भी है कि वो अपनी मां की आत्मा से बात करता था, और शायद अपनी बातचीत में, अपनी दोस्ती में इस बात का जिक्र मुस्कान से कर दिया। मुस्कान ने स्नैपचैट के जरिए फेक कुछ अकाउंट बना लिए, और वो उस अकाउंट से, बहन और मां के अकाउंट से लगातार साहिल से बात कर रही थी। वो उसे और यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, तुम्हारी मां तुमसे बात कर रही है। और शायद यही वो कारण है कि साहिल, ये जो हत्याकांड है, ये जो हत्या हुई है, उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचा। पंकज,
पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ये सवाल आपसे यही है कि क्या साहिल साइको था? क्या इस बात की जानकारी मुस्कान को हो गई थी? जिस तरीके से साहिल तंत्र में, मंत्र में, तमाम ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, और सबसे बड़ी बात है कि वो नशे का इतना आदी था जो कि तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहा, वो सूखा नशा करता था, और इसी बात का फायदा उसने उठाया। और साहिल ने इस बात का जिक्र किया कि वो अपनी माँ की आत्मा से बात करता है, तंत्र हकीकत में कुछ होता है, और इस बात का फ़ायदा उसने उठाया। स्नैपचैट के अकाउंट बनाए और लगातार वो बात करके उसको उकसाने लगी, वो यकीन दिलाने लगी कि हाँ, तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है, और अगर तुम सौरभ की हत्या कर देते हो और मुस्कान से शादी कर लेते हो तो मेरी आत्मा खुश होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो साहिल है, साहिल के जो नाना थे, वो तांत्रिक क्रिया करते थे, और उसी से प्रभावित होकर जो साहिल था, उसने भी तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी थी, और इस चीज़ का अच्छे से जो है मुस्कान वो जानती थी, और मुस्कान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। स्नैपचैट पर जो है मुस्कान द्वारा 3 अकाउंट बनाए गए थे। सबसे पहला जो अकाउंट बनाया था, जो साहिल की जो मृतक माँ है ज्योति के नाम से बनाया था। दूसरा अकाउंट जो बनाया गया था, जो साहिल की बहन है समीक्षा, और तीसरा जो अकाउंट बनाया गया था, वो सौरभ के नाम से बनाया गया। तो और जब ये घटना हुई, यानी कि उस घटना से पहले जो उसकी मां ज्योति के नाम से अकाउंट बनाया गया था, उस पे मुस्कान द्वारा मैसेज किया जाता है कि सौरभ का वध कर दिया जाए। तो यानी कि इससे बिल्कुल साफ था, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं जिस तरह का इस पूरी घटना के अंदर जो साहिल के कमरे के अंदर जो यंत्र मिला है दीवार पर, उसका हिंदुस्तान यानी कि बात करें भारत के अंदर कहीं भी उसका यूज नहीं होता। तंत्र से जुड़ा हुआ है पंकज। वो इस बीच में आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। सौरभ हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट ये आया कि हत्या से आखिरी शॉपिंग की वीडियो सामने आ गई। बेटी पीहू और अपने मित्र के साथ सौरभ खरीदारी करने गया था। सौरभ ने बेटी पीहू को बर्थडे की एक ड्रेस भी दिलाई थी। सौरभ की आखिरी शॉपिंग सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। देखिए, सौरभ की ये बेटी है छोटी सी, जिसका नाम पीहू है, और उसका जन्मदिन था, उसका बर्थडे था, और जन्मदिन के दिन अपने दोस्त के साथ बेटी पीहू के लिए वो सौरभ खरीदारी करने गया था। आप सोचिए कितनी भावनात्मक तस्वीरें हैं जो निकल कर आ रही हैं, लेकिन इन भावनात्मक तस्वीरों से हट के जो जघन्य तस्वीर हत्याकांड निकल कर आ रहा है, और आप सोचिए कि आप कल्पना भी कर सकते हैं। पंकज, क्या कहें इन तस्वीरों को देखकर? बिल्कुल, क्योंकि ये सौरभ की लास्ट तस्वीर है, और वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता था वो तस्वीर में बयां हो रहा है। क्योंकि लास्ट यानी का पीहू का जन्मदिन था, और पीहू की जन्मदिन पर जो सौरभ है वो उसको ड्रेस उसके द्वारा खरीदी गई है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की ड्रेस वो वहां पर खरीदता जो है सौरभ, वो नजर आए। लेकिन ये वही ड्रेस है, आपने इससे पहले देखा कि जो पीहू है और जो मुस्कान है और सौरभ जो है एक वीडियो में डांस करते हुए नजर आ रहा है, जिसने पीहू ने जो वो व्हाइट कलर की ड्रेस जो पहन रखी है वो सौरभ द्वारा ये दिलाई गई थी मेरठ में। यानी कि जहां पर ये घटना हुई उससे 1 किलोमीटर जो है वहां से मॉल है, उसमें जाकर अपनी बेटी से के साथ उसने जो है शॉपिंग की थी। और शॉपिंग की जो तस्वीर है उसमें वो कितने अब कितना बेटी से लगाव था, कितना बेटी को प्यार करता था, साथ लेके पहुंचा था, बेटी की पसंद की उसने ड्रेस ली थी। ये तमाम जो तस्वीर है काफी भावुक करने वाली है। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी देशवासियों को उसने हिला के रख दिया है। क्योंकि जिस तरह से इसमें हत्या की गई है वो बिल्कुल एक तरह दिल को दहला देने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों संवाददाताओं का जो विस्तार से इस पर जानकारी दे रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक खबर की। मध्य प्रदेश के कटनी से हैरान कर देने वाली खबर आई।